जॉन सी मैक्सवेल की किताब सफल लोग कैसे सोचते हैं, इसके सार से जो विचार निकले हैं, आज उन पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। सवाल यही है कि भाई जो लोग सफल होते हैं, क्या वो सच में कुछ अलग ढंग से सोचते हैं? क्योंकि अक्सर लगता है कि ये सिर्फ ज़्यादा मेहनत या किस्मत की बात होगी, पर शायद ऐसा नहीं है। उनके सोचने का जो तरीका है वो उन्हें आगे ले जाता है। तो आज हम कुछ खास सोचने की रणनीतियों को समझेंगे, और ये सिर्फ काम के लिए नहीं है, ये तो जिंदगी में कहीं भी काम आ सकती हैं। मैक्सवेल का कहना है कि सोचना भी एक तरह से एक हुनर है, जिसे आप रोज प्रैक्टिस करें तो बेहतर बना सकते हैं, बिल्कुल जैसे कोई मांसपेशी हो। तो सबसे पहले है बड़ी तस्वीर वाली सोच, बिग पिक्चर थिंकिंग। इसका मतलब है कि सिर्फ आज का मत सोचो, थोड़ा दूर का देखो। तात्कालिक फायदे से ज्यादा भविष्य में क्या अवसर हैं, क्या नतीजे हो सकते हैं, उन पर नजर रखो। जैसे वो जनरल इलेक्ट्रिक वाले जैक वेल्च थे, उन्होंने फौरन बिक्री बढ़ाने से ज्यादा ग्राहकों से रिश्ते बनाने को अहमियत दी। उन्हें पता था आगे चल के यही काम आएगा। हाँ बिल्कुल। और इसमें एक चीज बहुत जरूरी है, लगातार सीखते रहना और साथ में विनम्रता भी। जैसे मैक्सवेल खुद वो लीडरशिप गुरु होकर भी फुटबॉल कोच से टीम वर्क सीख रहे थे। बड़ी तस्वीर देखने का असली फायदा यही है कि आपको प्रायोरिटीज समझ आती हैं कि क्या जरूरी है, किस पर ध्यान देना है। छोटी मोटी चीजों में फिर आप उलझते नहीं, एक स्पष्टता आ जाती है। अच्छा, तो बड़ी तस्वीर दिख गई, पर उस तस्वीर तक पहुंचने के लिए नए रास्ते, उसके लिए यहीं पर शायद रचनात्मक सोच आती है, क्रिएटिव थिंकिंग। और जरूरी नहीं कि हर बार कुछ एकदम नया ही सोचना हो। कई बार पुराने विचारों को मिलाकर या उनमें कुछ अपना जोड़कर भी तो रचनात्मक बना जा सकता है। बिल्कुल, रचनात्मक लोग हमेशा क्या हो सकता है सोचते हैं, विकल्प ढूंढते हैं। वो अनिश्चितता से घबराते नहीं, बल्कि उसे एक मौके की तरह देखते हैं। और हाँ, असफलता उसे वो सीखने की प्रक्रिया का एक ज़रूरी हिस्सा मानते हैं। सबसे ज़रूरी है सही सवाल पूछना, जैसे ये काम हमेशा ऐसे ही क्यों होता है, या क्या कोई और तरीका भी है जो हमने सोचा ही नहीं। यही सवाल सोच को आगे बढ़ाते हैं। तो ये क्रिएटिव आइडिया हवा में ना रहे, इसके लिए फिर रणनीतिक सोच जरूरी हो जाती है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। ये बड़े लक्ष्यों को छोटे, संभालने लायक हिस्सों में तोड़ने में मदद करती है। जैसे मैक्सवेल अपनी जिंदगी को 40 दिन के हिस्सों में प्लान करते थे। इससे बड़े लक्ष्य भी आसान लगते थे और वो फोकस रख पाते थे। हाँ, और रणनीतिक सोच में सिर्फ प्लान बनाना नहीं है, इसमें यह भी देखना होता है कि आपके पास साधन क्या हैं, समय, पैसा, लोग, उनका सही अंदाजा लगाना, और फिर सही काम के लिए सही व्यक्ति या तरीका चुनना। ये कोई एक बार की बात नहीं है, इसे आदत बनाना पड़ता है, ताकि मुश्किल वक्त में भी आप कंट्रोल रखकर सोच समझकर फैसला ले सकें। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। पर हम जो कर रहे हैं उससे सीख भी रहे हैं या नहीं, ये कैसे पता चले? यहाँ आती है चिंतनशील सोच, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। अपने अनुभवों पर, अपने कामों पर गहराई से सोचना, विचार करना। इससे हमें एक साफ नजरिया मिलता है, अपनी भावनाओं को भी हम बेहतर समझ पाते हैं। मैक्सवेल जैसे अपने बच्चों से यात्रा के बाद पूछते थे, क्या मजा आया और क्या सीखा। ये असल में इसी चिंतन को बढ़ावा देना था। जी, और यही चिंतन हमें आगे चलकर बेहतर फैसले लेने में मदद करता है। आत्मविश्वास भी बढ़ता है जब हम समझ जाते हैं कि पिछली बार क्या सही हुआ था, क्या गलत और क्यों। तो अगली बार हम ज्यादा तैयार होते हैं। लेकिन एक बात जरूरी है यहाँ, अगर चिंतन के बाद आप कोई कदम नहीं उठाते तो वो सिर्फ सोचना ही रह जाता है। सोच को एक्शन में बदलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और आखिर में एक सोच जो शायद थोड़ी मुश्किल है, वो है प्रचलित सोच पर सवाल उठाना, क्वेश्चनिंग पॉपुलर थिंकिंग। सिर्फ इसलिए कोई बात मान लेना क्योंकि सब मानते हैं, यह हमेशा से ऐसा होता आया है, वो ठीक नहीं। कोपरनिकस को ही देख लीजिए, सदियों से लोग मानते थे पृथ्वी केंद्र है, उन्होंने कहा नहीं, सूर्य है। कितना बड़ा कदम था वो। हाँ, प्रचलित सोच को चुनौती देने का मतलब ही है कि आप हर चीज पर सवाल करें, अलग विचारों का सम्मान करें, भले ही वो आपको अजीब लगे, और नई चीजें आजमाने से ना डरें। इसमें थोड़ी असहजता हो सकती है, अकेलापन भी लग सकता है, क्योंकि आप भीड़ से अलग जा रहे होते हैं। पर इतिहास गवाह है, ज्यादातर बड़े बदलाव तभी आए हैं जब किसी ने हिम्मत करके स्थापित सोच को चुनौती दी है। तो हमने देखा कि सफल सोच कोई एक अकेली चीज नहीं है, कई पहलू हैं इसके। बड़ी तस्वीर देखना, नए तरीके सोचना, योजना बनाना, अपने अनुभवों से सीखना, और हाँ,
कभी कभी भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत करना। और अच्छी बात यह है कि ये सब हुनर हैं जिन्हें सीखा जा सकता है। मतलब अपनी सोच को बेहतर बनाकर हम अपने नतीजे बदल सकते हैं। ये सब बातें बहुत काम की हैं, पर यहाँ एक और गहरा सवाल मन में आता है कि ठीक है, हमें ये अलग अलग तरह की सोच पता चल गई, बड़ी तस्वीर, रचनात्मक, रणनीतिक वगैरह, पर असली चुनौती तो ये है कि हम ये कैसे जाने कि किस स्थिति में, किस समय कौन सी सोच सबसे ज्यादा काम आएगी। वो समझ, वो विवेक कैसे विकसित हो, ये शायद सोचने वाली बात